मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ। ठीक है, ऊपर से चालान है, ठीक है, LTC वालों के अलहदा चालान है, ठीक है, वाल्टन वालों के अलहदा चालान है। 220 रुपये का चालान, 200 का वो करते हैं, 50 रुपये जमा कराते हैं, यानी कि 20 रुपये उसको लगते हैं। 20-25 हज़ार शुरू के चित्र हो गए। 6,000 किराया, तो बिजली का बिल है 2,000 3,000 वो आता है, ठीक है, गैस का, ऊपर पानी का 1000-1100 रुपये कमा लेते हैं जी। इस गल को पूरा करना पड़ता है, महंगाई बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिप्टी इन एक्शन प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इरम अंसारी। माशी और समाजी मसाइल पे तो चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ। अच्छा, तो महंगाई को देखते हुए पहले पेट्रोल महंगा था, अब उन्होंने थोड़ी सी उसमें कमी की है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे मगर में? कोई कमी नहीं है, जो सवारी है वो अक्सर लड़ती हैं, ठीक है, कह रही है हम लोगों ने पेट्रोल थोड़ा ही महंगा किया, ठीक है, यहाँ से 50 रुपये किराया लारी अड्डे का, ठीक है, तो नहीं मारा जाता है, आधा लीटर के पीछे तो बकाया हमें क्या बचता है। हाँ, ठीक है। ठीक है, ऊपर से चालान है, ठीक है, LTC वालों के अलहदा चालान है, ठीक है, वाल्टन वालों के अलहदा चालान है, 220 रुपये का चालान, 200 का वो करते हैं, 50 रुपये जमा कराते हैं, यानी कि 20 रुपये उसके लगते हैं। अच्छा, तो जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो कोई घर में लड़ाई झगड़ा होता है? जी भाजी, अक्सर होता रहता है। होता है? हाँ जी। तो क्या करते हैं उस टाइम आप? भाजी बस मतलब निभा करना है भाजी। कितना कमाते हैं महीने का आप? मैं 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार? हाँ। तो उसमें मैनेज हो जाता है? मैंने तो होता नहीं, वो करना पड़ता है, करना पड़ता है? खींचते रू के। चित्र हो गए। अच्छा, तो जब उसमें मकान का किराया भी, बिजली का बिल है, ठीक है, 6,000 ठीक है। किराया है, 6,000 किराया है, तो बिजली का बिल है 2,000 3,000 वो आता है, ठीक है, गैस का, ऊपर पानी का बिल है, ऐसे। आप कहने चाहिए 25 हज़ार में आप रेंट के घर में रहते हैं, बिजली का, गैस का, पानी का, ये फिर ये तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको, हाँ तो जी। कैसे मैनेज करते हैं आप? बस निज़ाम अल्लाह पाक चलाता है भाजी। अल्लाह पाक तो चला रहे, लेकिन कमाना तो बंदों नहीं होता है ना। कमाने बस थोड़ा बहुत, यानी आपने कि मिसाल नहीं सुनी, हीला करे तो वसीला लगता हाँ जी, यानी कि अब गुजारा 600 रुपये किलो है, ठीक है, एक को लेने भी जो शर्म आती है, फिर भी लेना पड़ता है, 300 रुपये की ये लेना पड़ता है भाजी, थोड़ा थोड़ा करके फिर गुजारा करना पड़ता है। पहले हम लोग सुबह में पराठे खाते अपनी हाँ, तो ऐसे करके बस गुजारा, कभी होटल से ले लेते हैं, ऐसे करके रोटी 15-20 रुपये का नान है, वो आप तो बैठे हैं इस प्रकार उसमें हुकूमत ने तो गरीब लोगों के लिए क्या किया। तो ये जो कहते हैं कि अब पेट्रोल कम हो गया, सस्ता हो गया, महंगाई कम हो गई है, कोई काम नहीं है, ये कोई सारी कम क्या है, नहीं है। कोई काम नहीं है। आपको पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो ज्यादा थी, अब उन्होंने कमी की है। 20 रुपये कमी की है, मगर सवारी नहीं देती, लड़ती अक्सर 30 रुपये किराया है, यहाँ से यतीम नहीं देते, कहते हम लोगों ने थोड़ी महंगा किया, हुकूमत ने किया। हाँ, चाइना स्कीम से, शाहबाग चाइना स्कीम से किराया लारी अड्डे का 60-70 रुपये बनता है, मगर 50 रुपये देते हैं, मंडी का किराया 40 रुपये देते हैं, तो कहते हैं हम लोग पुराने आने जाते हैं, ऐसे करके रोज़ की सवारी। ठीक हो गया। तो जब आप कभी आपके घर वाले बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं कि ये अबू ये हमें चीज़ चाहिए, आपकी बीवी को कई बार कहती है कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, उस दौरान किस किस्म की लड़ाई झगड़े किस हद तक जाते हैं? क्योंकि 20-25 हज़ार में आपने घर का रेंट देना है, उसी में गैस, बिजली, सारे बिल्स हैं, ऊपर से जितने भी बच्चा जो चीज़ मांगता है उसको हम लोग कहते हैं, समझा देते हैं कि आज नहीं कल ले लें, फिर जब पैसे आते हैं फिर हम लोग उसको दिला देते हैं। तो बीवी को कैसे हैंडल करते हैं? भाजी बस अल्लाह पाक चलाई जाता है, वो शॉपिंग जो कुरान हाफिज़ है मेरी बीवी ना, तो यकीन वो जैसे निभा करते हैं बस वही काम आते हैं हमारे, ऐसे करके। अच्छा, आपकी नज़र में महंगाई ज़्यादा है या फिर बीवी की ज़बान तेज़ है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो होते हैं। महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, वो बीवी की ज़बान को भी पीछे छोड़ हाँ जी। चलो, कोई पैगाम देना चाहेंगे? भाजी हुकूमत से, भाजी ये हुकूमत से यही है, पेट्रोल सस्ता किया जाए, गरीबों के लिए भी सोचे हैं, ये गरीबों के लिए भी सोचा है। तो ताई साहब सुन लें मेरी आवाज़, तो मैं कारकुन भी हूँ, मैंने जेलें काटी हैं, ठीक है, 16 MP 188 में, ये इलामा इकबाल के सरदार और बुखारी साहब हैं, उन्हें ज़माने का 1 लाख रुपये देके, ठीक है,
जब हुकूमत है कोई भी पहचानते नहीं है, ऐसे करके हम लोग पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ठीक है। ब्लड डोनेट यानी कि मेरी वाइफ तो मैं हम लोग देते हैं। थैलेसीमिया के बच्चे नहीं होते, उनको हम लोग देते रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा होता है वो जी मैं अभी करा ही नहीं सका, साहब है मेरा बेटा 7 साल का है, ठीक है, अभी करा ही नहीं सका। जब वो पैसे जमा करने की सोचते हैं, ऊपर से वो किराया आ जाता है, बिल आ जाता है, ऐसे करके वो उधर चले जाते हैं। लोग वो हुकूमत कहती है कि वाचर पे है, ये किताबें कुतुबें मिल रही हैं, कोई भी नहीं मिलती। क्या के थाके नहीं मिलती, किताबें नहीं मिलती। नहीं मिलती। वाचर पे जो स्कूल है ना नहीं देते। वो कहते हैं अभी आपने 6 महीने पहले जमा कराया स्कूल बच्चे को पढ़ाओ, 6 महीने साल, उसके बाद आपको वो आगे भेजेंगे, फिर जाके मंजूर होगा तो फिर जाके वाचर पे बनता। हुकूमत कहती है फ्री है, बच्चों की तालीम कोई चक्कर नहीं है, कोई फ्री नहीं है कोई फ्री नहीं है बस ऐसे करके। तो फिर क्या इस तरह अगर देखा जाए तो क्या रिक्शे वाले का बच्चा कभी भी नहीं पढ़ पाएगा? नहीं बाजी, बस अल्लाह ताला ये जो अल्लाह ही सोच सकता है वो बस। चलिए, आपने इनके व्यूज़ सुने, ये क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में। आप लोग भी सोचिए, हुकूमत को आगाह करें। चलिए जाके अगले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूर अमन जी। करते क्या ये आप रिक्शे चलाते हैं? चिंची चलाता हूँ जी। और इसके अलावा आपका कोई और काम है? नहीं और नहीं है जी। यही है। तो महीने का कितना कमा लेते हैं आप? तकरीबन जो है 1000-1100 रुपये कमा लेते हैं जी। 1000-1100 तो किस तरह 1000-1100 या 1000? 1000-1100 रुपये है जी दिन का? जी, दिन का एक दिन। तो इसमें आप कैसे गुजर बसर करते हैं? की करिए बेटा, इस गल को गुजर करना पड़ता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, की करिए तो जी बहुत मुश्किल गुजर होता है साडा। की देख लो तुम पहले पेट्रोल महंगा हुआ था, अब उन्होंने सस्ता कर दिया, तो आपको इसका कोई बेनिफिट मिला है? बाजी सस्ता की किया है ना, 230 रुपये ये बेटा मिल रहा सानू, 2 रुपये 30 रुपये मिल रहे। पेट्रोल तो बड़ा मोटा सस्ता है, किराया भी कमी होनी किराया कमी हो गई है। सानू तो छे कोई नहीं बचती, बस भज ना सके जोड़ा है टुकर की बुरकी है जे शाम को बच्चों की पूरी हो जाए तो वो भी बहुत औखी हो रही है। जो सवारियाँ आपके पास आती हैं वो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करती है जी, पेट्रोल सस्ता है तुम किराया क्यों नहीं सस्ता करते। मजी में स्पेयर पार्ट देख लो, मोबाइल के ले लो, जाके 400 रुपये का डब्बा मिलता था, 500 रुपये का डब्बा मिलता बेटा। ये वो आते ट्यूनिंग है तो 600-700 रुपये जो होती थी, 1100 रुपया लगता है। घर आपका अपना है या फिर रेंट का? घर अपना है या रेंट? मेरा अपना है। अपना है। चलो शुक्र है किसी का तो अपना है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपके जो अगर आपकी बीवी कहती है शॉपिंग करने जाना है या फिर आपके बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है? बेटा लड़ाई झगड़ा की होता है, जरा शाम में चले जाते हैं उसने गुस्से नाल पै रहे थे क्यों कि शाम को ये ना आखिर भी सानू फलानी चीज़ ले आते, उन्होंने वही आखी का भी गुस्सा करके पै रहे थे, उन्होंने की गल आके बस चुप करो टेंशन शाही कोई। आप तो यही कहते हो कि जितना मैं कमाता हूँ उतने में पूरा करना है ना, तो उसी हवाले से आप गुस्सा करके बच्चों के साथ। बिल्कुल जी है जी। तो कुछ कहना चाहेंगे, आपको पैगाम देना कहना चाहेंगे? ये चाहूँगा कि साढ़े वास्ते जी हुकूमत आई है ना वो लुटेरा ही आई है, लुटेरा ही आई है। इन्हें भी मैं आना भी PTI वाले अच्छे ने या नून लीग वाले या पीपल पार्टी वाले, लेकिन साढ़े चीफ आर्मी स्टाफ को इस गल पर नोटिस लेना चाहिए भी साड़ी आवाम नाल की जुल्म हो रहा है। साड़ी आवाम का कोई सोचो कि साड़ी आवाम नाल की जुल्म हो रहा है। आवाम वास्ते कोई पता नहीं सियासतदान सोच रहा, सिर्फ सोच रहा कि अपने पेट में सोच रहा है, अपने खान में सोच रहा है। साढ़े वास्ते किसी आवाम वास्ते कोई आ सेब हम देख लो, ਉਹਦਾ रेट देख लो की लगे है, बच्चे में की खवाइए, बच्चे खाएंगे, ये खाने वाला सेब है। एडा गुरबत तो तंग आया खड़ा कि जी करता खुदकुशी करनी। नहीं, खुदकुशी क्यों करनी है आपने? अब हुकूमत, मेरे मानने में तो ये है कि अगर कोई भी हुकूमत आती है, हम लोगों ने तो अपनी करनी है, आपने भी अपनी करनी है, तो खाने कोई भी घर पे देने तो आता नहीं है, मेहनत करनी है तो खाना है हम लोगों ने। इसलिए हुकूमत, और अगर हुकूमत कुछ कर रही है तो किधर नज़र कहाँ आ रहा है? कोई भी किसी जिस बंदे से भी बात करे, हर कोई कहता है कि नहीं जी कोई कमी नहीं आई महंगाई में। बिल्कुल चीज बेटा जी कोई नजर चीज आती है तो बताते, हम इंसान है, हम भी मुसलमान है, हम बताते भी यह चीज सब नजर आई है, सानू नजर ही कोई शय नहीं आई, अभी और की गल बताइए। तो पेट्रोल में आप कहते हैं कि कोई कमी नहीं आई, कमी आने से आपको ये सवारी भी उतना कम कर दें। 70 रुपये से लेके 230 रुपये पेट्रोल है इस टाइम, 40 रुपये कमी आई है, जो 40 रुपये कमी आई है, 10 रुपये स्टाफ का किराया घट गया है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਘਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। इनके पेट्रोल में उतनी कमी नहीं है जितनी सवारी में वो उन्होंने कम कर दिया कि जितनी से उतनी से पेट्रोल में कमी नहीं है जितनी किराए में कमी हो। ठीक है। आप हुकूमत से मेरी भी यही अपील है कि हुकूमत इस बारे में सोचे कि क्या करना चाहिए। गरीब कहाँ से ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣਗੇ ਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੀ ਨਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ। यानी कि एक दूसरे को ही वो खींचा। ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਯੱਸਰ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? कोई रिलीफ नहीं सानू मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता। और बेरोजगारी भी इसी तरह बढ़ती जा रही है क्योंकि महंगाई जितनी बढ़ रही है, काम लोगों को कोई मिल नहीं रहे। हुकूमत का इस तरफ ध्यान है, वो आपस में एक दूसरे को आपस में उलझे ने, एक दूसरे आपस में उलझे। वो आधा वो लुट के खा गया, वो आधा वो लुट के खा गया, वो आधा वो लुट के खा गया। वो चोर है तो एक दूसरे को चोर चोर कह के तो ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ हिफाजत कर ले। अच्छा चले, आपने सुन लिए इनके व्यूज। ये कह रहे कि कुत्ते को हम डाल देंगे पर्चियाँ, उसे बनाएंगे, शायद यहाँ का कुछ हो जाए। यहाँ के हुक्मरान कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि एक हुक्मरान के बदले में यहाँ पे वो कुत्ते को तरजीह दे रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुने अवाम के मसाइल अंबार लगे हुए हैं और हुकूमत है कि सिर्फ अपनी हुक्मरानी में लगी हुई है। कोई बंदा नहीं देखने वाला इन्हें, इनके मसाइल महंगाई को कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मैं आपकी होस्ट इरम अंसारी। अल्लाह हाफिज़।